नवनीत, कल हमने 5.3 में 1 to 8 सम देखे, 1 to 8 सम। हाँ। आज हमें 9 ऑनवर्ड 9 to 15 सम हमको करना है। कल हमने 1 to 8 देखे थे, आज हमको 9 to 15 सम्स करना है। ओके। अभी ये जो 9 to 15 सम्स है ना, वो डिफरेंशिएशन से ज्यादा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको जो चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो आपको बराबर आना चाहिए, तो हम ये सम कर पाए। अभी ये जो एक्सरसाइज है उसमें 3-4 नई फॉर्मूला आने वाली है। जैसे कि ये हमको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। कॉस एक्स। लेकिन अगर हम साइन इनवर्स करते हैं ना, तो उसका डेरिवेटिव टोटली अलग होता है, और वो डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये हमको पता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। और हम कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव करते हैं ना, तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है सरप्राइजिंगली टोटली अलग होता है, -1/√1 माइनस एक्स। उस तरह tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर। तो अगर हम tan इनवर्स करते हैं ना, तो उसका डेरिवेटिव टोटली अलग हो जाता है। उसका डेरिवेटिव हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स। तो ये जो फॉर्मूलाज है वो सारी फॉर्मूला 5.3 के पहले टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है। जब तुम लेक्चर लो ना, तो जितने भी इनवर्स है उसकी फॉर्मूला तुम्हें लिख देने की, tan इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स, cot इनवर्स, वो सारी फॉर्मूला तुम्हें लिख देने की। ठीक है। अभी मैं ये 3 में से ये वाली फॉर्मूला प्रूव करता हूँ। ये जो लास्ट वाली फॉर्मूला है वो हम प्रूव करते हैं, बाद में सम चालू करते हैं। नवनीत, आज पता नहीं थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है मेरी। क्यों सर, बहुत ज्यादा आप सो गए क्या? बहुत ज्यादा सोने को, पता नहीं थोड़ा गुजराती में कहते हैं ना, अशक्ति जेવું लागे। रीजन पता नहीं है, पर थोड़ा ऐसा लग रहा है। और हमने डिसाइड किया था कि लेक्चर तो लेना है, लेक्चर तो रिकॉर्ड करना है, इसलिए फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। रीजन पता नहीं, अचानक क्या हुआ पता नहीं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x, वो हमको प्रूव करना है। ये जो tan इनवर्स x है ना, उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस x, वो हमको प्रूव करना है। अब देखो, tan इनवर्स x को हमने क्या सपोज किया, y। और उन्होंने तुमने बोला कि ज्यादा सो गए, ज्यादा सोने से तबीयत थोड़ी खराब हो गई। कभी ऐसा लगता है कि अभी इतना ज्यादा सो गए तो और सोते रहे, इस चक्कर में ज्यादा सोना पड़ता है। y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x, उसको हमने सपोज किया, tan इनवर्स को y सपोज किया। अब tan इनवर्स को लेफ्ट साइड लेके बोलो, tan y इक्वल टू x। tan y इक्वल टू x। ठीक है। हाँ। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे। तो ये tan का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर y, और ये y का डेरिवेटिव dy by dx। dy by dx। और ये देखो राइट साइड क्या होगा, dx by dx। तो 1 हो जाएगा। ठीक है। अब ये sec स्क्वायर को नीचे ले लो, dy by dx इक्वल टू 1/sec स्क्वायर y, 1/1 प्लस tan स्क्वायर y। ये sec स्क्वायर y ना, उसको ले लिखा मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर y। sec स्क्वायर y 1 प्लस tan स्क्वायर y, उसमें जो tan y है ना, tan y वो ऑलरेडी x है, ये हो जाएगा 1/1 प्लस x। तो ये हमने जो प्रूफ दिया ना, वो एक्चुअली कोर्स में नहीं है, प्रूफ एग्जाम में पूछते नहीं है, पर जस्ट फॉर नॉलेज हमने प्रूफ किया। तो मैंने यहाँ पर tan इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड किया। तुम जब करवाओ, तुम उस टाइम पे sin इनवर्स या cos इनवर्स किसी और का डेरिवेटिव भी प्रूव करा सकते हो। ठीक है। यस सर। ठीक है। अभी हमने देखा कि
tan इनवर्स x, tan इनवर्स x उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस x। अब ये फॉर्मूला का यूज करके हम आगे सम करते हैं, ठीक है। यस सर। अभी सम नंबर 11 देखो, 11 सम y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ये जो टर्म है उसको देखकर तुम्हें कोई फॉर्मूला याद आ रही है? हाँ, ये टर्म को देखकर, हाँ बोलो। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अगर वो फॉर्मूला को हमको रिकॉल करना हो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक्स हमें लेना पड़ेगा टेन थीटा, एक्स हमें लेना पड़ेगा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स। चैप्टर नंबर 2 में हमने ऑलरेडी इस तरह के फॉर्मूलाज और स्ट्रक्चर देखे हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पर होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो Yes. x है ना वो टेन थीटा हो गया, ये जो x है वो टेन थीटा हो गया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास अभी भी ट्यूशन ज्वाइन किया है, लगभग एक आध मतलब लास्ट 15 डेज में काफी लोगों ने ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन किया है, तो उनको ये टॉपिक में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं है। लेकिन जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको ये सब कुछ क्लियर है। तो हमने ऐसा डिसाइड किया है कि एक बार ऑफलाइन क्लास चालू हो जाए उसके बाद जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको हम चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फिर से करवा देंगे, ठीक है ना, तो उनको प्रॉब्लम ना हो। अभी नवनीत ये फॉर्मूला किसकी हो जाएगी? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा। अभी हमने cos इनवर्स cos कट किया और बाकी बचेगा 2 थीटा। अब इसके ऊपर से थीटा हो जाएगा, tan को ऐसा ले लो तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो थीटा है उसको ले लेंगे tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो गया। क्विकली रिवाइज कर दें, x के बदले रखा tan थीटा, नवनीत x बदले क्या रखा? tan थीटा। tan थीटा। ये फॉर्मूला किसकी हुई? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा। cos माइनस cos कैंसिल हो, बाकी क्या रहा? 2 थीटा। 2 थीटा। थीटा क्या था? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x। ये जो 4-5 स्टेप किए उसमें डेरिवेटिव कितनी बार हुआ? एक भी बार नहीं। अभी तक डेरिवेटिव हमने किया ही नहीं है, अभी हम पहली और आखिरी बार डेरिवेटिव करेंगे। मतलब ये हुआ ये जो सम है वो चैप्टर 5 का नहीं है, ये सम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 का है। अब हम पहली और आखिरी बार डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो tan इनवर्स x उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस x। ये हमारा आंसर है 2/1 प्लस x। लेकिन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया। उसका रीजन ये है कि जब मैंने cos इनवर्स cos कट किया, cos इनवर्स cos कट किया, cos इनवर्स cos कट करने के लिए रूल ऐसा है कि cos इनवर्स -1 to 1 0 to पाई, तो ये है 0 to पाई, 0 to पाई। तो ये जो एंगल है 2 थीटा, ये एंगल 2 थीटा वो 0 to पाई के बीच में आना चाहिए। ये जो एंगल है 2 थीटा, ये एंगल 2 थीटा वो 0 to पाई के बीच में आना चाहिए। तो उसके लिए बाजू में कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन हम यूज करेंगे। तो ये 0 लेस देन x लेस देन 1। नवनीत ये x क्या था? x શું હતું? tan थीटा। tan थीटा। 1 जो है वो tan पाई बाय 4 और ये 0 है वो tan 0। x tan थीटा 1 tan पाई बाय 4 0 tan 0, 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4। अब ये तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा है, 2 थीटा 2 थीटा, ये तीनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाय। एक्चुअली ये जो पाई बाय 4 है, ये जो पाई बाय 4 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो खाली समझाने के लिए साइड में लिखा है। अब
अब cos इनवर्स cos कैंसिल होगा क्योंकि जो 2 थीटा है वो 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में, जो 0 और 180 के बीच में आएगा। 2 थीटा 0 और 90 के बीच में, जो 0 और 180 के बीच में आएगा, तो cos इनवर्स cos कैंसिल होगा। तुम नवनीत अपने हिसाब से बोलो ये cos इनवर्स cos कैंसिल क्यों होगा? अगर cos इनवर्स cos समथिंग को कैंसिल करना हो तो जो एंगल है वो मुझे ये 0 और पाई के बीच में चाहिए, पहली बात। 2 थीटा 0 और पाई के बीच में चाहिए। ओके, हाँ, अभी वो है कि नहीं वो मैं चेक करता हूँ। तो उसके लिए क्या किया, ये जो क्वेश्चन में गिवन था 0 लेस देन x लेस देन 1, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। हाँ तो हमने अज्यूम किया tan थीटा, तो उसकी हाँ, वैल्यू पुट की tan थीटा। अभी x tan हाँ x tan थीटा, अभी 1 और 0 है, तो 1 और 0 की वैल्यू मैंने tan थीटा के फॉर्म में पुट की। तो एक ओके tan पाई बाय 4, दूसरा बन गया tan 0, और बराबर। tan tan कैंसल, तो 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4। 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4, इसको हाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 टू पाई बाय 2 हो गया, ठीक है ना? हाँ ओके, तो 0 टू पाई बाय 2, जो 0 टू पाई बाय 2 है 0 टू 90, वो 0 टू 180 के बीच में आएगा। यस। यहाँ से तुम आगे बोलो, तो यहाँ से क्या किया, इसके बाद क्या किया? इस स्टेप से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ओके, गया 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई बाय 2। 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई बाय 2, फिर अभी जो 0 टू पाई बाय 2 के बीच में जो लिमिट आई अपनी 2 थीटा की, वो ऑलरेडी अपने 0 के पाई के बीच में आ जाती है। तो हम ये cos इनवर्स और cos कैंसिल कर सकते हैं। ओके, 0 टू 90 वो 0 टू पाई के बीच में, तो ये cos इनवर्स cos कैंसिल कर सकते। ये सम यहाँ पर खत्म हुआ। नेक्स्ट सम करते हैं 12th नंबर का। बराबर दिख रहा है ना? हाँ अभी देखिए, साइन इनवर्स 1 with x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो, y के बदले y लिखा, इक्वल टू बदले इक्वल टू लिखा, और ये साइन इनवर्स है ना, उसको हमने लिखा पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स, और ये टर्म तो एज इट इज कॉपी किया। इन शॉर्ट हमने साइन इनवर्स के बदले पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स लिखा है, साइन इनवर्स के बदले पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स लिखा है, ठीक है? तो यस अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सम है, ये जिसके ऊपर टिक किया वो ऑलरेडी हमने किया, और ये सम है 5.2 का 11 सम। ये जो हमने किया वो 5.2 का 11 सम, 5.2 11 सम, जिसका आंसर आया था 2 थीटा, और उसमें थीटा था tan इनवर्स x। सर। हाँ बोलो। 5.3 का 11 सम, अभी अगला जो किया वही। 5.3 11 सम, ओके थैंक यू। तो ये जो सम था वो था 5.3 11। अभी हम डेरिवेटिव करते हैं। पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया -2 अपॉन 1 प्लस x। ठीक है ना? यस क्लियर है? यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं सम नंबर 13। y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अभी ये जो x है, ये जो x है उसको ले तुम्हें x के बदले सपोज क्या करना है, x के बदले क्या सपोज करना है? tan थीटा। tan थीटा, क्योंकि अंदर ऐसा हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। x हमको लेना है tan थीटा, આપણે x tan थीटा લેવાનું છે, हमको x tan थीटा लेना है। सपोज x इक्वल टू tan थीटा, so x is replaced by tan थीटा, x is replaced by tan थीटा। ये जो अंदर टिक किया है वो फॉर्मूला किसकी है? sin 2 थीटा की। ये जो डबल टिक किया है वो फॉर्मूला है sin 2 थीटा, sin 2
थीटा। अभी आपको थोड़ा मैं याद करवा दूं, ऐसी फॉर्मूला थी sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर फॉर्मूला थी cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम जब नवनीत ये सब रिकॉर्ड करो ना, तो स्टूडेंट को ऐसा लगना चाहिए कि पार्थ सर से अच्छा तो नवनीत सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। सामने ने हाँ सर, आई विल ट्राई। बराबर है। ये अब ये जो cos इनवर्स है, cos इनवर्स, उसके बदले हम क्या लिखेंगे नवनीत? cos इनवर्स के बदले क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स। cos इनवर्स को लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स। cos इनवर्स को लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स। साइन इनवर्स साइन कैंसल, बचेगा 2 थीटा। अब थीटा क्या था? tan इनवर्स x। थीटा ये रहा tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ये इसके ऊपर से ये x इक्वल टू tan थीटा था, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। ये x इक्वल टू tan थीटा था, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो थीटा को ले tan इनवर्स x लिखा। अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स। सम पति गयो के हजी कछु बाकी है नवनीत? ये सम खत्म हो गया कि कुछ बाकी है अभी? बाकी है। क्या बाकी है अभी? साइन इनवर्स और साइन कैसे कैंसिल हुआ? ये साइन और साइन कैंसिल हुआ और 2 थीटा लिखा, उसकी कंडीशन डिस्कस करना बाकी है। यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम है, तो -1 लेस देन x लेस देन 1, यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम है, तो ये जो कंडीशन का डिस्कशन है वो नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। x बिटवीन -1 to 1। आगे वाले पेज पे हम देखें तो हमने x सपोज किया था tan थीटा, x सपोज किया था tan थीटा, तो ये x है tan थीटा। 1 के बदले हम काफी कुछ लिख सकते हैं नवनीत। 1 के बदले हम लिख सकते हैं sin 90, tan 45 एंड cos 0। तो क्या लिखेंगे? 10 वाला 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4। कॉमन रीजन, मतलब कॉमन सेंस है, यहाँ पर x tan थीटा है, इसलिए यहाँ पर 1 को ले 10 पाई बाय 4 लिखा। ये -1 है, तो 10 माइनस पाई बाय 4, तो माइनस पाई बाय 4 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4, तो 1 को ले 10 पाई बाय 4, x को ले 10 थीटा, -1 को ले 10 माइनस पाई बाय 4। ये तीनों को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर था वो 2 थीटा था, 2 थीटा, तो हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। तो अब ये क्या हुआ कि ये साइन इनवर्स और साइन और साइन कैंसिल करके 2 थीटा लिख पाएंगे, क्योंकि कंडीशन -π/2 π/2 है, जो साइन इनवर्स में अलाउड है। साइन इनवर्स में ये कंडीशन अलाउड है। एकदम ગુજરાતીમાં બોલું, -π/2 π/2 એની વચ્ચે આવે છે, એટલે આગળના સ્ટેપમાં સાઇન નો સાઇન કેન્સલ થશે. This 2 theta lies between -π/2 π/2, which is present here. This 2 theta which is lying between -π/2 π/2, which is also present here. So we can cut sin inverse and sin. We can cut sin inverse and sin, and we can write only 2 theta. ठीक है? Yes, तो sir. अभी क्विकली रिवाइज कर दे इसको एकदम क्विकली। x वाले tan थीटा, x वाले tan थीटा, ये हो गया sin 2 थीटा, cos इनवर्स था तो π/2 माइनस sin इनवर्स sin कट 2 थीटा, थीटा के बदले tan इनवर्स x, बाद में डेरिवेटिव कर दिया, ये आंसर आ गया। और ये जो कंडीशन थी वो पीछे वाले पेज में हमने डिस्कस किया। ये कंडीशन जो थी वो हमने x वाले tan थीटा, 1 को ले tan π/4 -1 tan -π/4, बाद में हमने आगे इसको प्रोसीड किया।
ठीक है, यस सर। कितने सम्स हुए अभी तक? सर 3 सम हुए। ओके, नवनीत अभी हमने 3 सम देखे, एक और सम आगे करते हैं, सम नंबर 10। ऐसा नवनीत, मैं आजकल तुमसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। क्या सर? एक तो टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है वो थोड़ा हम तुमसे सीख रहे हैं। मेन तो टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है वो तुमसे हम थोड़ा सीख रहे हैं मेन। तो डेडिकेशन भी है, डेडिकेशन भी थोड़ा मैं, जैसे मेरा डेडिकेशन तो है लेकिन थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये जो एक्स है ना, उसके बदले हम क्या सपोज करेंगे नवनीत? टेन थीटा। एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला किसकी हो जाएगी? टेन थ्री थीटा। टेन थ्री थीटा, टेन और टेन कैंसिल, बचेगा क्या? 3 थीटा, 3 थीटा શું વધશે ભાઈ? શું બાકી રહેશે? थीटा। 3 थीटा। ओके, तो હવે થીટા શું હતું? થીટા નવનીત? टेन इनवर्स एक्स। tan इनवर्स x। तो अब हम डेरिवेटिव करेंगे, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस x। ये सम कंप्लीटली खत्म हो गया कि कुछ अभी बाकी है? नहीं सर, कंडीशन बाकी है। कंडीशन अभी बाकी है, कंडीशन के लिए हम साइड में यहाँ पर वर्क करेंगे। तो पिक्चर अभी बाकी है जिसमें हमको कंडीशन चेक करनी है। ये जो x है वो हो जाएगा tan थीटा। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। tan थीटा 10 पाई बाय 6, 10 माइनस पाई बाय 6। ये काम कर रहा हूँ, ये है तो सही, पर इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ इस कंडीशन को। माइनस 1 बाय रूट 3 लेस देन x लेस देन 1 बाय रूट 3। x लिया हमने tan थीटा। चलो नवनीत, ये 1 बाय रूट 3 क्या होगा? टेन पाई बाय सिक्स। 10 पाई बाय 6। और ये माइनस 1 बाय रूट 3 क्या होगा? टेन माइनस पाई बाय सिक्स। 10 माइनस पाई बाय 6। अभी इसमें से 1 2 3 10 कॉमन, तो 10 इसमें से रिमूव किया, इसमें 10 रिमूव किया, माइनस पाई बाय 6 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 6। अब इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आगे वाले पेज पे ये 3 थीटा था, 3 थीटा। तो 3 थीटा, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 लेस देन 3 थीटा लेस देन पाई बाय 2। तो अभी tan इनवर्स में कंडीशन ऐसी है, r 2 माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये एंगल 3 थीटा माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में जो यहाँ पर अलाउड है, जो यहाँ पर अलाउड है, इसलिए ये tan इनवर्स और tan कट करके 3 थीटा लिख सकते हैं। नवनीत तुम ये खाली ये पोर्शन है तुम समझाते जाओ, मैं इसमें खाली दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी माइनस वन बाई रूट थ्री लेस देन एक्स लेस देन वन बाई रूट थ्री। ओके, इसकी जगह हमने सपोज किया था टेन थीटा। तो ओके, दोनों साइड वैल्यू भी मुझे टेन के फॉर्म में लिखनी है। तो वन बाई रूट ओके, थ्री होगा टेन पाई बाई सिक्स और वो होगा टेन माइनस पाई बाई सिक्स। ओके, अभी तीनों में से टेन कॉमन, तो बचेगा माइनस पाई बाई सिक्स लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई सिक्स। माइनस पाई बाय 6 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 6। नेक्स्ट आगे। अभी हमें थ्री थीटा चाहिए, आगे के पेज में हमें थ्री थीटा था, तो मैंने 3 थीटा, हाँ, थ्री से मल्टीप्लाई किया, तो वो बन जाएगा माइनस पाई बाई टू लेस देन थ्री थीटा लेस देन पाई बाई टू, जो कि ओके, हमारी रेंज में है। जो रेंज में है। तो 3 थीटा बिटवीन माइनस 4 टू पाई बाय 2, तो हम 10 और 10 कट कर सकते हैं और ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो Yes. ये tan इनवर्स और tan 3 थीटा कट करके हम यहाँ पर 3 थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो आपका सम खत्म कब होगा? आपको पहले ये लिखना है,
बाद में ये भी लिखना है, तब जाके आपका सम खत्म होगा। आपको ये लिखना है पूरा और ये लिखना है, तो आपका सम खत्म होगा। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। टेन, 11, 12, 13 ये 3 सम हो गए, 4 सम हो गए। अभी हम करते हैं सम नंबर 15। ये सम में सेक इनवर्स है, पर जनरली मैं और स्टूडेंट्स सब लोग सेक इनवर्स में सम कम प्रीफर करते हैं, क्योंकि हमको कॉस इनवर्स में सम करने की ज्यादा प्रैक्टिस होती है, इसलिए पहले तो सेक इनवर्स का कॉस इनवर्स करते हैं। तो कॉस इनवर्स ये कर दिया। अभी ये जो टर्म है नवनीत, ये टर्म जो है 2x और -1, उसका स्ट्रक्चर किसके जैसा लग रहा है? 2x और -1। एक्स है ना, एक्स, उसको लिए हमको लेना पड़ेगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। तो नवनीत एक्स वाले सपोज क्या करेंगे? cos थीटा। ओके, एक्स के बदले हम cos थीटा सपोज करेंगे, तो cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये जो टर्म है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये टर्म हो जाएगा cos 2 थीटा। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये हो जाएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब cos माइनस cos कैंसिल करेंगे, बचेगा 2 थीटा और थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x। हमने यहाँ पर x के बदले cos थीटा रखा, x के बदले cos थीटा रखा, ये टर्म हो जाएगा cos 2 थीटा। बाद में cos इनवर्स cos कैंसिल हुआ, बचेगा 2 थीटा, थीटा के बदले हमने रखा cos इनवर्स x। नवनीत x के बदले सपोज क्या किया? cos थीटा। ये फॉर्मूला किसकी हो गई? cos 2 थीटा की। cos इनवर्स cos कैंसिल हुआ, बाकी क्या रहा? 2 थीटा। थीटा क्या था? cos इनवर्स x। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, cos इनवर्स का डेरिवेटिव होगा -1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो ये जो आया ये आपका आंसर आया। अभी ये सब में क्या डिस्कस करना बाकी है नवनीत? 2 थीटा की कंडीशन। ये cos इनवर्स cos कैंसिल हुआ और ये 2 थीटा हमने बाकी रखा, ये 2 थीटा, उसकी कंडीशन डिस्कस करना बाकी। तो उसके लिए हम कंडीशन देखते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है? 0 लेस देन x लेस देन 1/√2। x मुझे नवनीत x इक्वल टू cos थीटा सपोज। 1/√2 क्या होगा? cos π/4। cos 45। 0 क्या होगा? cos π/2। cos 90। ओके, अब ये π/2 थीटा और π/4। अभी हमको कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस। ये 90 है और ये 45 है, तो 90 ग्रेटर है। ये 90 है और ये 45 है, तो 90 ग्रेटर है, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और उसका एक्चुअल रीजन ऐसा है कि cos डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसको 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 तीनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो पाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो π/2। तो ये cos इनवर्स cos कैंसिल होगा, क्योंकि 2 थीटा 90 और 180 के बीच में है, और cos इनवर्स में 0 to π तक अलाउड है। cos इनवर्स में 0 to π तक अलाउड है। तो ये आपका सम इतना ही है। आपको एक तो ये लिखना है और आपको ये लिखना है। अगर 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 ये सम 2 मार्क का है तो इसका आपको 1.5 मार्क मिलेगा और इसका आपको हाफ मार्क मिलेगा। तो 1.5 मार्क्स इसके लिए, 0.5 मार्क्स इसके लिए, तो टोटल सम हो जाएगा 2 मार्क। तो ये कंडीशन लिखना जरूरी है, तो आपका हाफ मार्क कटेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। नवनीत कभी कभी कोई समय अगर बाय चांस मुझसे कुछ कहना रह जाए तो तुम्हें बोल देने का सर कि ये बाकी है, बाय चांस तुम्हारे ध्यान में कुछ कहना रह जाता है तो तुम बोल सकते हो, ठीक है? यस सर। सर आप करा और कुछ बाकी रहेगा? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं है कि हर बार
सब कुछ करेक्ट हो, तो पॉसिबल है कुछ बाकी रह जाए। तो अगर ऐसा कुछ रह जाए तो तुम ध्यान देना, तो बोल देना मुझे ये करना बाकी है, ठीक है ना। यस सर। तो ये 14 सम में ऐसा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो x है उसके लिए हम क्या सपोज करेंगे नवनीत? या तो साइन थीटा या तो cos थीटा। हाँ, ये जो x है उसके बदले साइन थीटा या cos थीटा कुछ भी सपोज कर सकते हैं। ये जो x है उसके बदले साइन थीटा या cos थीटा सपोज कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस लगाते हैं कि क्वेश्चन साइन इनवर्स है, क्वेश्चन साइन इनवर्स है, इसलिए हम x के बदले साइन थीटा सपोज करते हैं। तो x के बदले साइन थीटा सपोज किया। अब ये जो टर्म है जिसको मैंने ठीक किया है, ये जो टर्म है जिसको मैंने ठीक किया है, उसको मैं अलग से सिंप्लीफाई करके इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ। अंडर रूट 1 मैंने साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा मॉड्यूलस कॉस, फिर मैंने मोड निकाल के डायरेक्टली कॉस लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, उसका रीजन मैं यहाँ पर साइड में दिखा रहा हूँ। पर पहले ये सम को कंप्लीट करते हैं। हमने एक्स वाले साइन थीटा लिखा, एक्स वाले साइन थीटा लिखा, फिर ये जो टर्म है जिसको मैंने डबल टिक किया, वो टर्म को अलग से सिंप्लीफाई किया, उसका आंसर कॉस थीटा है। ये हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये जिसको 3 बार ठीक किया उसका आंसर है कॉस थीटा। अभी ये फॉर्मूला हो जाएगी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो साइन और साइन कैंसिल, तो बचेगा 2 थीटा, 2 थीटा। अब हमने x के बदले यहाँ पर ये जो x है उसके लिए हमने साइन थीटा सपोज किया था, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो साइन और साइन कैंसिल हो गया, बचेगा 2 थीटा। साइन और साइन कैंसिल, तो 2 थीटा बचेगा। अब थीटा था ऑलरेडी साइन इनवर्स x। नवनीत यहां से लेकर यहां तक हमने डेरिवेटिव कितनी बार किया? एक भी बार नहीं। मतलब ये हुआ कि ये सम जो है ना, ये सम वो चैप्टर 5 का नहीं है, ये चैप्टर नंबर 2 का है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है इसमें। क्विकली रिवाइज करते हैं। x sin थीटा ये टर्म है, ये टर्म, उसमें x वाले sin थीटा, फिर इसका जो आंसर आएगा वो cos थीटा आएगा, तो यहाँ पर cos लिखा, फिर ये sin 2 थीटा हो गया, sin और sin कैंसिल, बचेगा 2 थीटा। अब थीटा को ले लिखेंगे हम sin इनवर्स x, थीटा को ले लिखेंगे sin इनवर्स x। अब हम डेरिवेटिव करते हैं, तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो जगह है उसमें हम कंडीशन डिस्कस करते हैं। नवनीत क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है? -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2। x जो है साइन थीटा। ये साइन पाई बाय 4, साइन माइनस पाई बाय 4, तो साइन रिमूव करेंगे तो माइनस पाई बाय 4 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4। ये एंगल है -45, ये एंगल है +45, -45 +45, ये हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। -45 एंड +45, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और दोनों ही क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, इसलिए ये जो मोड है वो मोड रिमूव हो जाएगा, ये जो मोड है वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि कॉस पॉजिटिव, तो कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा। अब ये तीनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स साइन है, ये आएगा 2 थीटा, 2 थीटा, तो इस तीनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा। साइन और साइन कैंसिल, बचेगा 2 थीटा, क्योंकि एंगल -90 और 90 के बीच में जो साइन इनवर्स में अलाउड है। एक्चुअली साइन इनवर्स में ऐसा होता है -1 to 1 -π/2 to π/2। ये साइन और साइन कैंसिल होगा क्योंकि ये जो 2 थीटा है, 2 थीटा वो -90 और 90 के बीच में जो यहाँ पर अलाउड है। ये साइन और साइन कैंसिल होगा क्योंकि ये जो 2 थीटा है वो -90 और 90 के बीच में जो यहाँ पर अलाउड है।
खाली ये जो सेंटेंस में लास्ट में सेंटेंस बोला 2 बार, वो तुम नवनीत एक बार रिपीट करो, ये वाला, कल इतना, ये और ये बोलो नवनीत। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा में जो 2 हाँ, है वो 2 थीटा 2 और पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, -90 और 90 के बीच में आ रहा है, बराबर। जो अपनी ओरिजिनल रेंज होती है -π/2 π/2 उसके बीच में आ गया है ऑलरेडी, तो हम ओके कर सकते हैं। ओके चलो। अभी 5.3 में एक आखिरी सम बाकी है, 9 नंबर का, 9 नंबर का। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यस, अभी x के बदले सपोज क्या करेंगे, tan थीटा। tan थीटा। x के बदले सपोज करेंगे tan थीटा। ये जो x है ना, उसको हमने tan थीटा सपोज किया, ये जो x है उसको लिए tan थीटा सपोज किया, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, अनफॉर्चुनेटली। काफी लोगों को लगता है कि कंडीशन हो तो अच्छा है, और काफी लोगों को लगता है कि कंडीशन ना हो तो अच्छा है। एक्चुअली एक्चुअली कंडीशन ना हो तो वो सम डेंजरस होता है। जो सम में कंडीशन न दे रखी हो वो सम डेंजरस होता है। जैसे ये 9 सम है जिसमें बाजू में कोई कंडीशन, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो सम डेंजरस है। किस तरह डेंजरस है देखते हैं। हमने एक्स बदले tan थीटा सपोज किया, अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो हमको हमको ये x इक्वल टू tan थीटा है, x इक्वल टू tan थीटा है, तो tan थीटा के हिसाब से हमें x बिलोंग्स टू r लेना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि tan इनवर्स में r टू माइनस π/2 टू π/2 होता है। तो ये जो x इक्वल टू tan थीटा है, जिसमें tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा होगा, तो हमको x बिलोंग्स टू r लेना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू r। और हमको क्वाड्रेंट भी पता नहीं है, हमको क्वाड्रेंट ये लेना पड़ेगा, तो हमारा ये हो जाएगा -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2। अब ध्यान से देखना, कहानी में ट्विस्ट है, फिर से बोलता हूं। हमने सपोज किया tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं थी, क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं थी, तो हमको x बिलोंग्स टू r लेना पड़ेगा, और x बिलोंग्स टू r लेंगे तो यहाँ पर एंगल लेना पड़ेगा -π/2 π/2, तो ये हो जाएगा -π/2 टू π/2। अब यहाँ पर चाहिए साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन, और यहाँ पर 2 थीटा, ये तीनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये तीनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, -π लेस देन 2 थीटा लेस देन π। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये हो जाएगा -180 लेस देन 2 थीटा लेस देन 180। नवनीत, क्या ये सब में क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी? नहीं दी थी। नहीं दी थी, तो हमने x इसमें सपोज क्या किया हुआ है, x tan थीटा किया था। हाँ, तो उसके हिसाब से x बिलोंग्स टू क्या होगा, r एंड थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा, -π/2 π/2 होना चाहिए। ओके। अब हमने इसको साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 थीटा इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स जो है उसमें साइन इनवर्स जो है उसमें एंगल होना चाहिए -90 और 90 के बीच में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एंगल -180 और 180 के बीच में आ रहा है, जो इन दोनों के बीच में नहीं है। तो ये साइन इनवर्स साइन है ना, ऐसा हो रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो ये जो 2 थीटा है वो 2 थीटा -180 और 180 के बीच में आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो -π/2 टू π/2, तो -90 और 90 के बीच में आना चाहिए। तो
अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम साइन वर्सेस साइन कैंसिल करके 2 थीटा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये 2 थीटा माइनस 180 और 180 के बीच में, जो इन दोनों के बीच में नहीं है। नवनीत, क्या ये समय साइन और साइन कैंसिल करके 2 थीटा हम लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 2 थीटा हमारा माइनस 90 टू 90 के बीच में आना चाहिए, इसके लेकिन बीच में आना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, माइनस 180 टू 180। ओके, तो 2 थीटा हम नहीं लिख पाएंगे, 2 थीटा हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 2 थीटा माइनस 180 और 180 के बीच में, माइनस 180 और 180 के बीच में, जो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है। तो अब ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, उसके बदले हम क्या लिखेंगे वो हम सस्पेंस रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इसके बाद ये सम थोड़ा टफ हो जाता है, जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं किया है। अभी आपके लिए सस्पेंस है कि साइन और साइन कैंसिल करके 2 थीटा हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, वो हमने अभी सस्पेंस रखा है। बाकी सारे सम जिसमें कंडीशन दे रखी थी, वो सारे सम हमने कर लिए, और ये सम जिसमें कंडीशन नहीं दे रखी थी वो अभी हमसे नहीं हो रहा है। उसमें आगे क्या करेंगे वो हमारे लिए अभी सस्पेंस। अभी तक हमने जो लेक्चर्स लिए उसमें 5.2 में 1 to 8 देखा है, क्योंकि 9 और 10 सम जो है वो कंटिन्यूटी बेस्ड है, तो बाकी हो। बाद में 5.3 पूरा देखा हुआ है, उसमें एक सम, ये जो सस्पेंस वाला सम है 9th, वो सम हमारा बाकी है, बाकी सारा सम हमने किए हुए है। और नेक्स्ट लेक्चर में ये 9th का सस्पेंस हम खोलेंगे कि साइन और साइन कैंसिल करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो अभी हमारे लिए सस्पेंस है। तो आज के लिए इतना ही। और स्टूडेंट्स, आप लोग टाइम वेस्ट मत करना, ये जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, वो बराबर पढ़ाई करना, क्योंकि भले स्कूल्स लेट ओपन हो, ट्यूशन बाद में चालू हो, लेकिन एग्जाम तो टाइम पे होनी है, तो आपको बराबर प्रैक्टिस करते रहना है। हम हमारी ओर से पूरा गाइडेंस देंगे। नवनीत, तुम्हें कुछ कहना है? नहीं सर। ओके, ये सस्पेंस हम कल खोलेंगे, तो आज के लिए इतना रखते हैं। स्टॉप।